तो भैया आज नंदलाल जी हैं हमारे साथ और ये रहते हैं बिहार पटना में। इन्होंने बोला कि सब मेरे ऊपर के दांत जो है ना वो स्थिति ठीक नहीं है और कुछ निकालने वाले दांत लगाते थे। क्या स्थिति थी? नहीं निकालने, फिक्स। अच्छा, इनके जो है ना क्या था, इन्होंने ब्रिज लगवाए थे, ठीक है। अब वो हिलना शुरू हो गए तो चबाने खाने में समस्या थी। नीचे का भी काम इनका कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि सब ऊपर का मेरे को फिक्स वाला दांत लगवाना है। अब हमने जो है ना आपके इम्प्लांट लगा करके 3-4-5 दिन में जो समय लगा आपके जो है दांत लगा दिए। तो उन्होंने कहा कि मैं एक तो गरी काट लूँ, गोला जो होता है, और जो है चने खा लूँ। तो हमने कहा सब चने भी खाइए और गरी भी काटिए, सब काटिए, ठीक है। अब ये खाना पीना खाया आपने, ठीक है, नए दांत आपके लग गए। अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए अपनी जुबान से, कैसा रहा इधर? सर सबसे पहले तो मेरा नमन स्वीकार कीजिए डॉक्टर साहब जी। मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली रहा जी कि ऐसे क्लिनिक में पहुंच गया जहां की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। अगर मैं कहूं कि मैं आह लेकर आया और वाह लेकर जा रहा हूं तो ज़्यादा सटीक होगा। इस आह 2 अक्षर का शब्द में जो दर्द छिपा था, निराशा छिपा था, अंधकार छिपा था, सर मैं पीछे जाना नहीं चाहता हूँ। मैं बहुत तकलीफ में था और आज मैं वाह लेकर जा रहा हूँ। और ये वाह जैसे आगरा वासियों के लिए ताजमहल एक ऐतिहासिक धरोहर है और लोग ताजमहल देखकर आश्चर्यचकित होकर वाह कहते हैं, उसी तरह से सर जब आपने मेरा इलाज कर दिया और मेरे मुंह से अनायास वैसा ही वाह निकल रहा है जैसा ताज देख करके लोग आश्चर्यचकित होकर वाह कहते हैं। सर 90% लोग धरती पर पृथ्वी देखने आते हैं, दुनिया देखने आते हैं, लेकिन 10% लोग दुनिया को दिखाने आते हैं। आप सर उन्हीं 10% लोगों में हैं, भगवान के चुनिंदा लोगों में हैं, जो 10% लोगों को पृथ्वी पर भेजते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, जो अजीब सा अपना करिश्मा पृथ्वी पर छोड़ते हैं, ये 10% लोग ही होते हैं। मुझे विश्वास है सर आपका एक दिन नाम एशिया फेम डॉक्टर डेंटिस्ट इम्प्लांट के रूप में होगा सर। और आगरा वासी उसी तरह फख्र करेंगे कि हमारे यहाँ एक ताजमहल है, तो हमारे यहाँ दांत की समस्या से निराश लोगों के लिए एक डेंटिस्ट हैं जो एशिया लेवल के डॉक्टर हैं। सर आपके यहाँ आने के बाद आपके स्टाफ का स्वभाव देखे, आपके स्टाफ का कोऑपरेशन देखे, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब आपके बारे में मुझे क्षमा कीजिएगा, 2 शब्द कहना चाहता हूँ। आप जितने मृदुभाषी हैं, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आपकी बड़ाई के लिए या आपने मेरे साथ अच्छा किया इसलिए कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है सर। आप सचमुच मृदुभाषी हैं और किसी भी पेशेंट को आप उतना समय देते हैं, समय की चिंता नहीं करते, चाहे 6 घंटा 10 घंटा 8 घंटा क्यों न लग जाए। सर ऐसे लोग चुनिंदा ही लोग होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप भगवान के रूप हैं सर, और बहुत आपको भगवान हमेशा मस्त रखें, स्वस्थ रखें और व्यस्त रखें सर। मेरी ओर से शुभकामना है आपके पूरे परिवार के लोगों के लिए। हमेशा सुखमय रहें सर और हमेशा तरक्की करते रहें, दिन प्रतिदिन तरक्की करते रहें। और सर मैं एक चीज़ और लास्ट में कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भी लोग जो हमें सुन रहे हैं, अगर आप दांत की किसी भी समस्या से अगर जीवन से निराश हो चुके हैं तो आप एक बार ज़रूर इस क्लिनिक में आएँ। अगर आप क्लिनिक में नहीं आते हैं तो आप भगवान का प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु मुझे वो दिन दिखाइए, जैसे मैंने भगवान से रोज़ प्रार्थना किया और सही जगह पहुंचा, आपको भगवान इस जगह पहुंचा देंगे। और आप आइए और आप देखिएगा कि आपकी जो भी समस्या आप जीवन से निराश हो चुके हैं, ऐसे डॉक्टर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसे डॉक्टर को मैं दिल से कोटि-सा नमन करता हूं और हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आगरा वासियों को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे कोहनीर हीरा को आपके पास रहने का सौभाग्य मिला है।
अगर हम धन्यवाद सर, इससे कोई ये गलती तो ये देखिए जी, इनकी भावनाएं हैं। हम तो भगवान ने जो हमें काम दिया है उसको कोशिश करते हैं कि शिद्दत से करें, और जब शिद्दत से कोई इंसान काम करता है तो उसका रिजल्ट जो है ना, ईश्वर ऊपर से देख रहा होता है कि ये इंसान अच्छे से काम कर रहा है। और मरीज भी, मरीज का कॉपरेशन, भाई आपने जब भी मैंने आपसे कहा ये तुमका सर जैसा ठीक आपको लगे, तो मरीज का कॉपरेशन मिलता है तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। और जब अच्छा रिजल्ट आता है तो ये होता है ना कि भावनाएं जो है ना वो अपने दिल से निकलती है ना। तो ये है कि चलिए आपका काम अच्छा हुआ, आपकी भावनाएं हैं। हम तो कोशिश ये करते हैं कि भाई जो भी हमारे यहाँ आ रहे हैं, ईश्वर का बड़ा आशीर्वाद है, नहीं तो इतनी दूर दूर से कहाँ कौन इतनी दूर आता है। अब यहाँ सब लोग देख ही रहे हैं, आप दूर दूर से आ रहे हैं, करा रहे हैं इलाज, तो आप लोग हमें मौका दे रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस आपने जो मौका दिया उस पर खरे उतरें, खरे काम से ही नहीं उतरें, अपने व्यवहार से भी उतरें। कोशिश करें कि भाई हम काम कर, कुछ डॉक्टर होते हैं काम बड़ा अच्छा कर लेते हैं लेकिन थोड़ा व्यवहार से जटिल होते हैं, कुछ ये होते हैं व्यवहार से मृदभाषी होते हैं लेकिन काम उतना नहीं आता, या मशीनें नहीं होती उनके पास। तो कोशिश ये करते हैं कि संपूर्ण रूप से हमारे यहाँ जो आदमी आ रहा है, वो इंसान आ रहा है, वो जो है ना संतुष्ट होकर के जाए। क्योंकि आप लोग इतनी दूर से आते हैं, संतुष्ट होकर के जाते हैं, तो हमें भी एक खुशी मिलती है कि भाई हमने जो काम है ना वो तसल्ली से और अच्छा करके दिया। हमारी जैसी उम्मीद से आए थे उस उम्मीद में हम खड़े उतरे। तो ये तो आपका चलिए धन्यवाद जी। बोलिए, आप बोलना जो बोलना चाहें बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। सर, शिक्षा, चिकित्सा और राजनीति, ये जी। 3 क्षेत्र ऐसा है जिसमें ईमानदारी और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और आप में देखे सर, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं, ईमानदारी के लिए तो आपका सर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जोड़ा ही नहीं है। और हर तरह से सर आप पारदर्शिता रखते हैं, इसमें भी नहीं कुछ कहा जा सकता है। सर आप धरती के भगवान हैं। और आँख और नाक ये ऐसी चीज़ है सर कि रोज़ आदमी देखेगा, जब तक देख सकता है, जब तक प्राण नहीं निकलता है तब तक सर आप याद आते रहेंगे। और आज का ये धन्यवाद नहीं है सर, हमेशा हमेशा का धन्यवाद रहेगा। रोज रोज आपका हम आभार प्रकट करते हैं सर। अच्छा, अब ये बताइए कि जो नए दांत लगे हैं उनसे खाने में आनंद आया? सर बहुत आनंद आया, तभी तो दिल से इतनी बात निकली जी। पहले जो जैसे खाने में जो तकलीफ थी, अब खाने में अच्छा लग रहा है नए सर? दांतों से? पहले मैं बिल्कुल अंधकार में था, प्रकाश में आ गया। अंधकार से प्रकाश का कोई तुलना ही नहीं है। अब ज्यादा क्या हमसे खबा रहे हैं। चलिए चलिए, अब चने खा के दिखाइए नए दांतों से। तो ये होता है कि भी चने चबाने, क्योंकि अक्सर क्या होता है दांत खराब हो जाते हैं तो ये सब चीजें खाने का बड़ा मन करता है। हम लोग दांत रहते ना तो हम लोग मन नहीं ज्यादा करता कि लोग चने खा लें, लेकिन होता क्या है जब नहीं रहते तो लोग लगता भाई हम दोबारा जीवन में चने चबा पाएंगे कि नहीं चबा पाएंगे। तो चने चबाइए। सर मेरे लिए सपना था जो सच हो रहा है। हाँ, तो ये है कि भाई चनों की आवाज़ से ही मालूम पड़ जाता है। एकदम पूरी तरह से खूब बढ़िया चबाने में आ रहा है एकदम सर, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ सर। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से आए, आपने जो भी शब्द बोले वो आपकी भावनाएं हैं, ठीक है। और हम ये कोशिश करते हैं, ठीक है, हमको भगवान की तरह मान लीजिए, हम तो एक इंसान ही है, भगवान तो हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है। पर यह है कि कोशिश करें कि शिद्दत से जो है ना काम करें इंसान का, और जो है ना अपना जो भी ईश्वर ने हमें काम दिया उसको अच्छे से निभाएं। और आप लोगों के भैया दान लगाते रहें, आप खाते चबाते रहिए, बस यही है जो भगवान ने काम दिया वो कर रहे हैं, ठीक है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से आए। बिहार से हमारे पास सबसे ज़्यादा मरीज बिहार से ही आते हैं, क्योंकि दंत चिकित्सा की हालत थोड़ी ख़राब है अभी वहाँ पर। आप पटना से आए, हमें चुना आपने, और भी डॉक्टर देखे होंगे और फिर आपने उनमें से हमें चुना, हमारे पास आए, उसके लिए आपका जो है तहे दिल से धन्यवाद। सर एक बार मेरे पेट पर हाथ रख दीजिए सर। चल, मैं बढ़िया आराम से खाएं चबाएं, ठीक है। धन्य हो गया सर।